अरे तुझे पता है क्या कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, लेकिन पता ही चल रहे रहे कौन से बैंक में अकाउंट ओपन करें। और ये क्वेश्चन हमेशा इतने लोग पूछते हैं ना मुझे कि कौन सा बैंक अच्छा है। ओके सो जितने मेरे स्टूडेंट हैं उनको भी पता है कि मेरा फनी आंसर क्या होता है उसके लिए। ओके अब मैं आपको अभी यहाँ पे बताने वाली नहीं हूँ, लेकिन यस ज़रूर मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको देने वाली हूँ कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को जाते समय विच बैंक इज मोर सुटेबल फॉर यू, और कौन से बैंक के साथ हम बैंकिंग कर सकते हैं या फिर वो ज़्यादा सुटेबल होता है। हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा, आई एम ऑथर, ट्रेनर, एक्सपोर्टर एंड बिजनेस कोच, एंड यस आई एम ऑन अ मिशन टू क्रिएट 10,000 exporters by 2025. So if you are that person, yes, join us on the mission global, because we are driving that mission to create the global fortune for India or for our people. सो यस, बैंक अकाउंट सिलेक्शन करते समय या फिर बैंक को सिलेक्ट करते समय ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि कौन से बैंक के साथ हम हमारा बैंकिंग चालू करें, और वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। सो बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि वाइल सिलेक्टिंग द बैंक फॉर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, एक तो आप नेशनलाइज के साथ जा सकते हो और दूसरा आप प्राइवेट बैंक के साथ भी जा सकते हो। शेड्यूल, कोऑपरेटिव, पता संस्था, ऐसे बैंक के साथ आपको बैंकिंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक्सपोर्ट में उनको वो शायद अथॉरिटी नहीं दी गई है। यू माइट बी दे कैन ट्रांजैक्ट और रेमिट द फॉरेन करेंसी, सो उनकी अथॉरिटी उनके पास शायद नहीं होगी। और अगर आपके पास ऐसे कोई बैंक है जिनके पास वो अथॉरिटी है, यस यू कैन डू द बैंकिंग विद देम ऑल्सो। सो कमिंग टू द पॉइंट, लाइक नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंक, बहुत सारे लोगों को फिर भी ये भी क्वेश्चन आता है कि फिर उनमें से कौन सी बैंक सेलेक्ट करें। सो प्राइवेट में एक्सिस हो, ICICI हो, HDFC हो, या फिर लाइक महिंद्रा हो, ऐसे बहुत सारे बैंकर्स हैं जो प्राइवेटाइजेशन में काम करते हैं, लेकिन यस दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग द फॉरेन करेंसी के साथ जो प्रोडक्ट सर्विसेज डील किए जाते हैं। नेशनलाइज में भी हमारे पास बहुत सारे बैंक हैं, नेशनलाइज की भी, तो आप उनके साथ भी बैंकिंग कर सकते हो। लेकिन जो भी आपको लगता है ना कि विच इज़ द बेस्ट बैंक, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड नो वन इज़ बेस्ट एंड नो वन इज़ बैड। गुड एंड बैड ऐसे कुछ भी नहीं होता, बिकॉज इट्स अ सर्विस। सो आपके साथ कौन सा बैंक अच्छा व्यवहार करता है या आपके रिलेशन कौन से बैंक के साथ बहुत अच्छे हैं, सो यस दैट बैंक इज़ बेस्ट फॉर यू। सो माइट भी हो सकता है मैं जिस बैंक के साथ बैंकिंग करती हूँ तो वो बैंक मेरे साथ बहुत अच्छी है, लेकिन आपके साथ उसका बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होगा, या फिर आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग होगा। इट इज़ हैपनिंग, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट विच बैंक मैनेजर और विच बैंक इज बेस्ट फॉर यू, दैट इज बेस्ट फॉर यू। मेरे लिए जो बेस्ट होगी वो शायद आपके लिए बेस्ट नहीं होगी। डोंट गो एनीवेयर, जस्ट अंडरस्टैंड योर क्राइटेरिया, योर रिक्वायरमेंट्स, आपकी ज़रूरतें क्या है, और वो बैंक अगर फुलफिल कर रही है, यस दैट बैंक इज़ बेस्ट फॉर यू। सो अगर मैं कहूँ स्टार्टअप अगर आप हो तो जस्ट माई रिकमेंडेशन फॉर यू ऑल, विच बैंक इज़ बेस्ट, गो फॉर द नेशनलाइज। क्यों? क्योंकि नेशनलाइज हैव द सम फ्लेक्सिबिलिटी, और अगर आप प्राइवेट बैंकर के साथ भी काम कर रहे हो और वो भी अगर आपके साथ उतनी ही फ्लेक्सिबल है, यस दैट इज ऑल्सो बेस्ट फॉर यू। So I hope you have understand कि which bank is best for me or my business. The question is which bank manager or which bank is giving you good service, that bank is best for you. So understand that, start the banking, तब जाके तो एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस से कुछ तो क्रिएट होगा और फिर जाके वो जर्नी कंटिन्यू हो जाएगी। सो वही तो है ना कि सीखने के लिए बहुत कुछ है, प्रॉब्लम्स भी अगर हो तो सॉल्यूशन भी उसके पास आता है। बस आपका फोकस सॉल्यूशन के ऊपर होना चाहिए। यस, सिलेक्ट द बैंक, डू द बैंकिंग, स्टार्ट योर एक्सपोर्ट जर्नी, टेक एक्शन एंड कमेंट इन द चैट बॉक्स व्हाट इज योर लाइक क्वेश्चंस, व्हाट आर योर क्वेश्चंस, व्हाट इज द स्टक पॉइंट्स you are stucking in that, and that is why you are not starting your journey. So I am here, your coach. Yes, I will give you the answer of your question, because yes, we want to create 10,000 exporters by 2025. Like, share, subscribe, take action.